हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोहित टीचिंग पॉइंट। देखिए, आज हम एक मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं और ये वीडियो निश्चित समाकलन यानी फाइनाइट इंटीग्रल्स से संबंधित है। और इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे जो हमारे निश्चित समाकलन के जो प्रगुण होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको देखेंगे। और ये प्रॉपर्टी बहुत ही काम की होती हैं। और एक निश्चित समाकलन का एक 8 नंबर का क्वेश्चन यूपी बोर्ड मैथमेटिक्स में ज़रूर पूछा जाता है और ये लॉन्ग टाइप का एक क्वेश्चन तो कंपलसरी आना ही है और उसमें इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो इन प्रॉपर्टीज़ को हम सही से समझ लेते हैं। ठीक है, ये देखिएगा P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6 और P7 यानी कुल मिला के 8 प्रॉपर्टीज़ हैं फाइनाइट इंटीग्रल्स की। तो इनको एक एक करके समझ लेते हैं और ये प्रॉपर्टी जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे तो इनमें जो है प्रयोग करते हैं। तो इसे जो है समझ लीजिए सही से। तो पहले हमारी P0 प्रॉपर्टीज है, वो क्या है? अगर कोई फंक्शन है जिसकी लिमिट है a से b और फंक्शन f(x) dx है, तो उस फंक्शन को चाहे आप x में लिखें और चाहे या t में लिखें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चाहे फंक्शन को आप चाहे तो x में रख सकते हैं या t में रख सकते हैं। इसका हम आपको एग्जाम्पल एक दे देते हैं। जैसे अगर फंक्शन है, लिमिट है 0 से π/2 और लिखा हुआ है sin x dx, तो आप इसी लिमिट पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं sin t dt। यानी फंक्शन का केवल नाम चेंज करने से ना, फंक्शन को चाहे आप x में लिखें या t में लिखें या p में लिखें या y में लिखें, जिसमें चाहे उसमें लिख सकते हैं। लिमिट अगर सेम है और फंक्शन वही अगर सेम है ना, जैसे f(x) अगर f(x) बराबर अगर हम sin t मान लें, ये फंक्शन हमारा क्या है, f(x) बराबर क्या है, sin x है। तो अगर t में लिखना चाहे उसे t में लिख दो, ft बराबर क्या हो जाएगा, sin t हो जाएगा। तो फंक्शन का केवल नाम चेंज करने से फंक्शन की वैल्यू नहीं चेंज होगी। तो इसका भी हम यूज करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी नंबर P0 हो गई, यानी पहली प्रॉपर्टी हो गई। 0 to b f(x) dx इक्वल टू क्या होगा, सेम लिमिट पे उसी फंक्शन को x में चाहे हम t में लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी इसका नाम है P1। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी में कहा जाता है कि अगर कोई फंक्शन है जिसकी लिमिट है a से b, फंक्शन ठीक है a से b f(x) dx है, इसको अगर आप लिमिट को आपस में चेंज करते हैं, a से b है, अगर आप लिमिट को b से a कर देंगे तो ये फंक्शन हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अगर a से b लिमिट है फंक्शन की, अगर आप लिमिट को आपस में चेंज करते हैं तो फंक्शन के आगे माइनस लग जाएगा। ठीक है, इसका भी एक एग्जाम्पल दे देते हैं, यही लिख लीजिए चाहे तो। जैसे ये लिखा हुआ है 0 से π/2 sin x dx, तो इसमें अगर हम लिमिट चेंज करते हैं, ठीक है, इसे हम ऐसे करते हैं π/2 से 0, तो आंसर हमारा माइनस का आ जाएगा वही फंक्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो सेकेंड वाला प्रॉपर्टी क्या है, a से b f(x) dx इक्वल टू क्या है, माइनस लगा दो b से, अगर लिमिट आपस में चेंज करेंगे तो ये माइनस लग जाएगा। तो ये हमारा दूसरी प्रॉपर्टी थी P1। तीसरी प्रॉपर्टी ये भी देख लीजिए, P2 के नाम से है ये। और इस प्रॉपर्टी में क्या कहते हैं कि अगर कोई फंक्शन है a से b तक है, f(x) dx है, तो उसको चाहे तो हम इसे 2 या 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हमें लिमिट कितनी रखनी है, a से b तक रखनी है। तो चाहे तो हम a से c तक पहले रख दें और फिर c से b तक कर दें उसी फंक्शन पे। यानी लोअर वाली लिमिट शुरुआत में होगी और जो अपर वाली होगी वो लास्ट में आएगी। उसको हम कई बार ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताते हैं। जैसे यही फंक्शन था 0 से π/2 है, ठीक है, या 0 से π ले लो, 0 से π हमने फंक्शन ले लिया sin x dx। इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, 0 से π डायरेक्ट नहीं ले जाएंगे, इसको हम 2 या 3 बार ब्रेक कर सकते हैं, जितनी बार चाहें। तो हमने ले लिया 0 से हमने ले लिया π/2 तक सेम फंक्शन। ठीक है, फिर हमने π/2 से π तक पहुंचा दिया। तो देखिए हमने दो बार फंक्शन को ब्रेक कर लिया। 0 से 180 तक हमें ले जाना था, 0 से π ले जाना था, तो हम क्या हमने किया, 0 से π/2 तक, फिर π/2 से हमने π तक ले दिया। तो ऐसे आप 2 या 2 से ज़्यादा बार ब्रेक कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल देख, जैसे हम लिखें
जैसे हम ले लें फंक्शन ले लें 0 से हमने 10 तक ले लिया और फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो देखिए 0 से 10 के हम कई बार डिवाइड कर सकते हैं। हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 0 से हमने 2 तक ले लिया, फंक्शन वही रहेगा। फिर हमने ले लिया 2 से 4 तक ले लिया, सेम फंक्शन पर। फिर हम चाहे तो 4 से हमने 8 तक ले लिया, सेम फंक्शन। फिर हमने 8 से 10 तक ले लिया, ठीक है। तो ऐसे ही देखो शुरुआत में जो लिमिट है वो हमने लिख ली है और लास्ट वाली लिमिट लास्ट में आनी चाहिए। बीच में फंक्शन को कई बार ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी P3 ये भी बहुत अच्छी P2 ये वाली बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है और इसका भी हम निश्चित समाकलन में इसका प्रयोग करते हैं। P3 और P4 ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो इनको एक एक करके हम समझ लेते हैं। तो P3 में क्या कह रहे हैं कि जो लिमिट है a से b fx dx उसको हम कैसे लिखते हैं, वही लिमिट रहेगी और क्या कर सकते हैं, फंक्शन को हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं कि दोनों लिमिट को जोड़िए, ठीक है। दोनों लिमिट को जोड़िए और जो फंक्शन है उसमें लिमिट से माइनस कर दीजिए फंक्शन x है तो उसे ऐसे लिखेंगे, दोनों लिमिट को जोड़ेंगे और माइनस कर देंगे, ठीक। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं। जैसे हमारा कोई फंक्शन है, फंक्शन है हमारा जैसे 2 से 3 है और लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसमें हम क्या ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे P3, तो सेम लिमिट रहेगी, तो लिमिट नहीं बदलेगी, 2 से 3 ही रहेगी, ठीक है। और हम फंक्शन को कैसे चेंज करेंगे, जो भी फंक्शन है एक्स की जगह पर हम क्या कर देंगे, दोनों लिमिट को जोड़ेंगे, ठीक है। दोनों लिमिट को जोड़ेंगे और माइनस कर देंगे एक्स। तो देखिए दोनों लिमिट को जोड़िए, 2 और 3 कितने हुए, 5। तो x की जगह पर रख देंगे 5 माइनस एक्स, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। और एक एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे लिमिट हो पाई बाई 3 से पाई बाई 6 और फंक्शन है हमारा साइन एक्स डी एक्स। तो लिमिट देखिए सेम रहेगी पाई बाई 3 से पाई बाई 6 और देखिए इन दोनों लिमिट को जोड़िए, पाई बाई 3 और पाई बाई 6 कितना हो गया, पाई बाई 3 कहते हैं 60 अंश को और पाई बाई 6 कितना है 30 अंश को। तो ठीक है, तो पाई बाई 3 से पाई बाई 6 अगर है, ठीक, तो इन दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। पाई बाई 2 से आप घटा दीजिए x को, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है। तो यानी जो भी लिमिट दी गई है, लिमिट को जोड़ के और माइनस एक्स करके हम फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत बार काम में आती है। इसी का एक सेकेंड रूप है P4, ठीक है। इसमें अगर फंक्शन क्या हो, 0 to a हो, ठीक है, लिमिट 0 से a है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट वही रहेगी तो a में से x को घटा दीजिए, a माइनस एक्स ये लिख सकते हैं। ये भी इसी का एक रूप है, जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे। अब यहाँ पर अगर 0 होता तो 0 b में जोड़िए तो क्या आता, b ही तो आता है, तो उसी में से घटा देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत बार ये यूज होती है। तो 0 से a fx dx अगर है तो उसको कैसे लिखेंगे, लिमिट वही रहेगी और x की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, a माइनस एक्स, ठीक है। ये देखो बता देते हैं, देखिएगा जैसे ये है हमारा 0 से 5 है और लिखा हुआ है एक्स क्यू इंटू डी एक्स। तो इसको सेम लिमिट पर हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स को एक्स की जगह पर क्या रख दीजिए, 5 माइनस एक्स, जो लिमिट है उसी में से माइनस कर दीजिए, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे और देखिए दूसरा एग्जाम्पल, 0 से पाई बाई 2 और लिखा है साइन एक्स डी एक्स, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 से पाई बाई 2 लिमिट वही रहेगी और एक्स को एक्स की जगह पर लिख देंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है। ये प्रॉपर्टी बहुत बार प्रयोग की जाती है, तो इसको थोड़ा ध्यान से रखिएगा, ठीक है। ये हो गया P4, ठीक है। 3 प्रॉपर्टी और है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। P4 ध्यान रखिएगा, P3 और P4 ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, x की जगह पर क्या लिख देंगे, 5 माइनस एक्स, या जो भी है, जैसे जो भी लिमिट है पाई बाई 2 तो पाई बाई 2 माइनस एक्स, अगर यहाँ पर 0 है तो,
नहीं तो P3 यूज कर सकते हैं, दोनों को जोड़ के फिर उसमें से हम फंक्शन को घटा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई 0 to P0 से P4 तक। 3 और प्रॉपर्टी बची ना, तो इसको मिटा देते हैं, तो बाकी यहाँ एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक, P5 देख लीजिए। P5 में क्या कह रहे हैं कि लिमिट अगर 0 से 2a हो फंक्शन हो, तो उस फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, 0 से a तक उसी फंक्शन को लिख सकते हैं, प्लस 0 से a तक उसी फंक्शन को हम घटा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी P4 टाइप का है कि 0 से 2a है ना, तो इसे हम 0 से a तक कर सकते हैं, यानी लिमिट को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, फंक्शन वही लिखे। फिर सेम लिमिट पर, जो लिमिट यहाँ लेंगे उसी सेम लिमिट पर हम फंक्शन से ये वाला चेंज करके लिख सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारा फंक्शन है 0 से पाई, ठीक है, और लिखा हुआ है sin x dx, तो इसे 2 बार ब्रेक कर सकते हैं। एक तो क्या करेंगे, जो लिमिट है उसको हाफ करके लिख देंगे ना, तो ये हो जाएगा 0 से π/2 और सेम फंक्शन जो दिया गया है। ठीक है, प्लस फिर सेम लिमिट पर 0 से π/2 और फंक्शन को क्या करेंगे, जो लिमिट थी पहले उसमें से घटा देंगे, तो ये हो जाएगा साइन, और ये x है पाई में से घटा देंगे। ठीक है, इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। तो ये P5 होगी, कम यूज होता है लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। P6 मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा है। P4 टाइप का ये बहुत बार यूज होता है, बहुत अच्छा है। तो क्या कहते हैं कि अगर कोई लिमिट है तो उसमें हम चाहें तो ये कर सकते हैं कि बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और लिमिट में 2 से भाग कर दीजिए। लेकिन कब कर सकते हैं, जब उस फंक्शन पे जो लिमिट दी गई है उससे कोई फर्क ना पड़ रहा हो। ठीक है, कि x की जगह पर अगर आप जो भी लिमिट दी गई है वो -x रख रहे हैं, तो सेम फंक्शन आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, लिमिट में 2 से भाग करके बाहर 2 से गुणा कर सकते हैं। लेकिन अगर उस फंक्शन को 2a - x रखने पर फंक्शन वही माइनस का आ रहा है, तो उसका सीधे सीधे आंसर होता है 0। एक एग्जाम्पल देखिए, यही फंक्शन ले लीजिए 0 से पाई। अब आप देखिए साइन की जगह पर अगर हम पाई -x रख दें, जो लिमिट दी गई है, अगर हम पाई -x रख दें तो देखिए साइन पाई -x साइन x ही होता है, सेकेंड क्वाड्रेटर में है। ठीक है, तो ये प्लस का ही आएगा। तो देखिए इस लिमिट को रखने पर, माइनस करने पर फंक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, जैसा था फंक्शन वैसा ही है। तो यानी जो लिमिट दी गई है उससे माइनस करने पर फंक्शन अगर सेम रहता है तो आप चाहें तो लिमिट में 2 से भाग करके बाहर 2 से गुणा कर सकते हैं। तो इसको भाई हम ऐसे लिख सकते हैं, बाहर 2 से गुणा कर देंगे और लिमिट में 2 से भाग कर देंगे, तो लिमिट हो जाएगी π/2 sin x dx। लेकिन अगर यही फंक्शन ऐसे हो, cos x dx हो, ठीक है, तो आप देखिए जरा, cos में अगर पाई में से घटाएंगे तो क्या आएगा, तो आएगा cos में ही, लेकिन आंसर कैसा आएगा, माइनस का, तो फंक्शन हो जाएगा माइनस का। तो अगर उस लिमिट को रखने पर, माइनस करने पर फंक्शन अगर निगेटिव आ रहा है, वही फंक्शन सेम, तो उसका आंसर क्या होगा, 0। तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये P6 हो गया, ये भी बहुत अच्छा है, इसे समझ लीजिए भाई। ठीक है, यानी लिमिट को घटाने पर फंक्शन नहीं प्रभावित हो रहा, जैसा है वही आ रहा है, तो आप लिमिट में 2 से भाग कर सकते हैं, बाहर 2 से गुणा कर सकते हैं। और अगर माइनस का आ रहा है आंसर क्वेश्चन, तो आप सीधा इसका आंसर लिख सकते हैं 0। ठीक है, एक और लास्ट वाली ये भी देख लीजिए, P7 में कह रहे हैं कि अगर लिमिट हो माइनस से प्लस तक, ठीक है, कोई फंक्शन है तो उसके 2 आंसर हो सकते हैं, कि आप चाहें तो उसे लिमिट को 0 से a तक लिख सकते हैं, बाहर 2 से गुणा करके f(x dx)। कब, जब f सम फलन हो। सम फलन का मतलब है उसका जो माइनस है वो उसी के बराबर हो। जैसे एग्जाम्पल जैसे हो -4 से +4 और फंक्शन है x² × dx।
अब देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को चाहे आप एक्स स्क्वायर लिखें या माइनस एक्स स्क्वायर लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है। अगर यहाँ पर माइनस ले लें तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, यानी वही सेम आ जाएगी एक्स स्क्वायर। तो यानी माइनस रखने पर फंक्शन अगर वही आ रहा है तो आप अगर, और लिमिट कैसी हो, माइनस से प्लस तक हो, जो लिमिट माइनस हो वही लिमिट प्लस में, तो आप क्या कर सकते हैं, लिमिट को 0 से प्लस वाली जो लिमिट ले सकते हैं, बाहर 2 से गुणा कर सकते हैं। तो इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं, 0 से 4 हो जाएगी और यही फंक्शन हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अगर ये फंक्शन कैसा हो, सम फलन है, यानी माइनस रखने पर कोई फर्क ना पड़ रहा हो। अगर ऐसे ये होता -4 से +4 और यहाँ पर होता एक्स क्यू इंटू डी एक्स, ठीक है, तो क्या होगा, देखो अगर फंक्शन भाई कैसा है, एक्स क्यू है, तो अगर आप माइनस लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स क्यू, यानी फंक्शन कैसा आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। सेम वही चीज़, अगर फंक्शन माइनस का आ रहा है, ऐसे फलन को कहते हैं विषम फलन, यानी जो है आड फंक्शन रहते हैं। तो आड फंक्शन अगर है और लिमिट माइनस से प्लस तक है तो इसका आंसर होगा 0। ठीक है, इसको एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसे ये देख लीजिएगा। लिमिट है -π/2 से +π/2 और दिया गया है cos x dx, एक ये है और एक है -π/2 से +π/2 sin x dx। तो देखिए काश चाहे माइनस का ले हम, ठीक है, काश एक्स जगह अगर हम -x ले लें तो आंसर हमारा वही रहता है, काश x ही रहता है। इसका मतलब ये जो है इवन फंक्शन है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करिए बाहर और लिमिट हो जाएगी 0 से π/2 और सेम आंसर ये वाला। लेकिन ये इवन फंक्शन नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं साइन माइनस के एक्स करेंगे तो आएगा माइनस का साइन एक्स। तो अगर ये कैसा है, माइनस रखने पर आंसर माइनस का आ रहा है ना, तो ये आड फंक्शन है। आड फंक्शन में क्या होगा, सीधे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 लिखते, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे होता -π/2 से +π/2 तक लिखा होता साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर में चाहे आप माइनस का लीजिए प्लस का ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसमें भी आप यही लिमिट लगा सकते थे, 0 से π/2 और साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ थी निश्चित समाकलन की, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इनके जो है इन पर प्रॉपर्टीज पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और ये बोर्ड एग्जाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन इससे 8 नंबर का जरूर पूछा जाता है, 100%। हर एग्जाम में, कोई भी आप एग्जाम उठा के देख लीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।